12 दिन पहले दिल्ली के एक पीजी में रहने वाली आर्या के लिए आज की सुबह कुछ नए अनुभव लाने वाली थी, जिसके बारे में ऑफिस के लिए निकलते समय शायद आर्या ने भी नहीं सोचा था। रोज़ की तरह आर्या तैयार होकर ऑफिस कैब का इंतज़ार कर रही थी। तभी व्हाट्सएप पर कैब ड्राइवर का मैसेज आया, सॉरी मैम, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आप प्राइवेट कैब कर लेना, कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई है। मैसेज देखते ही आर्या का दिमाग खराब हो गया। अब इन प्राइवेट कैब वालों के नखरे सहो, वह मन में बड़बड़ाई। काफ़ी कोशिश के बाद जैसे तैसे एक कैब ड्राइवर ने बुकिंग ली और वह उसकी सोसाइटी के गेट पर आ गया। दिल्ली के ट्रैफिक और कैब में चल रहे एफएम के गीतों को सुनते आर्या आखिर टाइम पर ऑफिस पहुंच ही गई। जैसे ही ऑफिस पहुंची, बॉस ने केबिन में बुला लिया और कहा, आर्या, आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज हमारी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और तुम उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाती है। आज जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग है वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इनके साथ हमारी डील हो जाती है तो हमारी कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्लाइंट के बिजनेस और टारगेट्स के बारे में सब अच्छे से रिसर्च करके पीपीटी बनाना। यह क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, कहकर आर्या केबिन से बाहर निकल आई। प्रेजेंटेशन पर काम शुरू करने से पहले आर्या ने सोचा, पहले एक कॉफ़ी पीकर काम पर लगती हूँ। जैसे ही वह कॉफ़ी मशीन के पास गई तो देखा उस पर लिखा था, कॉफ़ी मशीन इज़ नॉट वर्किंग। यह देखते ही आर्या को बहुत गुस्सा आया। मन तो किया कि जाकर एचआर से बात करे, लेकिन अभी उसे शाम की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन पर काम करना था। वह अपनी सीट पर आ गई और प्रेजेंटेशन बनाने में लग गई। आर्या प्रेजेंटेशन बना रही थी कि तभी उसके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हाय ब्यूटीफुल। आर्या मैसेज देखकर हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा मैसेज कौन कर सकता है, लेकिन घड़ी पर नज़र पड़ी तो आर्या ने मैसेज को इग्नोर कर दिया। पीपीटी पर काम करना शुरू किया। वह जल्दी पीपीटी को फाइनल करने में लग गई। काम करते हुए उसका ध्यान बार बार मैसेज पर ही जा रहा था। वह दिमागी घोड़े दौड़ाने लगी कि आखिर किसका हो सकता है यह मैसेज। फिर उसने सोचा, होगा कोई सड़क छाप मजनू। आजकल कहीं से भी इन्हें नंबर मिल ही जाते हैं। मीटिंग के बाद यह नंबर ब्लॉक कर देगी। सोचकर वह पीपीटी फाइनल करके रेस्ट रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए सीट से उठ ही रही थी कि फिर उसी नंबर से एक और मैसेज आया, कैसी हो मेरी जान। अब तो आर्या के दिमाग की सुई घूम गई कि आखिर कौन है जो एक के बाद एक इस तरह के मैसेज किए जा रहा है। वह मैसेज के बारे में कुछ और सोचती उससे पहले बॉस सीट के सामने थे। आर्या, आर यू रेडी विद द प्रेजेंटेशन? क्लाइंट के आने का टाइम हो रहा है। यस सर, आप चलिए, मैं लैपटॉप लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ रही हूँ, कहकर आर्या फटाफट रेस्ट रूम की तरफ चल दी। उसके दिमाग से वह मैसेज नहीं निकल रहा था, लेकिन अभी उसके लिए मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी।
इसीलिए उसने फटाफट टच अप किया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ लैपटॉप लेकर चल दी। क्लाइंट कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके थे। आर्या ने क्लाइंट की ज़रूरतों और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन दी, जो क्लाइंट को बहुत पसंद आई और कंपनी के साथ डील हो गई। बॉस आर्या से बहुत खुश थे। उन्होंने आर्या को बधाई देते हुए कहा, वेल डन आर्या, यू आर ए सुपरस्टार। थैंक यू सो मच सर, कहकर आर्या रूम से बाहर आ गई। बॉस की तारीफ से वह खुश थी, लेकिन व्हाट्सएप वाला मैसेज अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। घड़ी में 7 बज रहे थे। कैब वालों के रेट हाई हो जाएंगे, यह सोचकर आर्या कैब बुक ही कर रही थी कि एक बार फिर उसी नंबर से एक और मैसेज उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। अब इतनी भी क्या नाराज़गी कि मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं। ये मैसेज देखकर आर्या का धैर्य जवाब दे गया। उसने आओ देखा न ताओ और कैब बुक करना छोड़कर उस अनजान नंबर को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आती उससे पहले ही वह गुस्से में फूट पड़ी। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे सड़क छाप मजनुओं से खूब निपटना आता है मुझे। मेरे अंकल DIG हैं। जब हवालात की हवा खाओगे तब सारी मजनूगिरी भूल जाओगे। आर्या गुस्से में बोली जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ आर्या, मेरी झांसी की रानी, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं कोई सड़क चाप मजनू नहीं, तुम्हारा आशिक हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल अनुज हूँ, जिससे तुम्हारी अगले महीने शादी होने वाली है। यह मेरा नया नंबर है। मैंने जानबूझकर नंबर पहले तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि मेरी आर्या दिल्ली में सड़क छाप मजनुओं से कैसे निपटती है। आर्या ने जैसे ही यह सब सुना, वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसके गुलाबी गाल सुर्ख लाल हो गए। उसने प्यार भरे गुस्से से कहा, अनुज, तुमने आज मुझे गुस्सा दिलाया। मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई, लेकिन अब तुम जान गए होंगे कि तुम्हारी आर्या सिर्फ नाम की नहीं, सचमुच की झांसी की रानी है। उधर से जवाब आया, मान गया मेरी झांसी की रानी। मैं तो तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आर्या बहुत बहादुर है और वह किसी से भी निपट सकती है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो। आई लव यू आर्या। आर्या ने भी अनुज को आई लव यू टू कहा और आगे से ऐसी बदमाशी न करने की नसीहत भी दे डाली। फ़ोन रखते ही आर्या ने सबसे पहले अनजान नंबर को आशिक अनुज के नाम से सेव किया और मुस्कुराते हुए कैब बुक करने लगी। आज का दिन आर्या के लिए और दिनों से अलग और चैलेंज के साथ साथ प्यार भरा भी था, जिसके बारे में सोच कर कैब में आर्या मुस्कुराए जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।